संजीव डेसवर के क्लास 8 साइंस मॉडल पेपर फर्स्ट 2026 मॉडल पेपर फर्स्ट क्लास 8 साइंस। जैसा कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है बच्चों के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस टू विद एग्जामिनेशंस। फर्स्ट, कैंडिडेट मस्ट राइट फर्स्ट हर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली। बच्चों को सबसे पहले अपने रोल नंबर लिखने हैं। सेकंड है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चंस को करना अनिवार्य है। थर्ड, राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस फॉर आंसर विद द क्वेश्चंस, यानी बच्चों को उत्तर करने के लिए एक स्पेस दिया होता है, उसी में अपने आंसर लिखने होते हैं। फोर, राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस नंबर 1 to 8 इन ब्रैकेट गिवन अगेंस्ट दैम, यानी 1 से 8 तक के क्वेश्चनों के आंसर हमें ब्रैकेट में देने जो उनके सामने दिया गया है। ये पेपर 2.5 घंटे का 2.5 आवर का है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक नहीं है। ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी राइजोबियम, सी टेट्रासाइक्लिन, डी एरिथ्रोमाइसिन। यहाँ पर हम देखें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरिथ्रोमाइसिन ये 3 एंटीबायोटिक हैं और यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये अलग है क्योंकि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है और ये तीनों एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साल एंड वाइल्ड मैंगो आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। दीज आर द एग्जाम्पल इन द प्लांट किंगडम। साल और जो जंगली आम हैं यह पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए गए हैं, तो ये प्लांट किंगडम में किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्लोरा, ऑल प्लांट स्पीसीज आर इंक्लूड, इसमें सभी प्लांट की प्रजातियों को इंक्लूड किया गया है। फोना, ऑल एनिमल स्पीसीज आर इंक्लूड, यहाँ पर सभी एनिमल स्पीसीज को इंक्लूड किया गया है। एंडेमिक स्पीसीज यानी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजातियां हैं उनको सम्मिलित किया गया है। बायोस्फीयर जैव मंडल, इसमें जो भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पतियाँ इनको शामिल किया गया। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो साल और सागवान हैं जो एंडेमिक स्पीसीज है, किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज है, तो इसका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, विच मेटल इज कोटेड टू मेक हैंडल एंड रिम ऑफ ए बाइसिकल शाइनिंग। आपने देखा होगा कि जो भी साइकिल वगैरह का हैंडल है या रिम है उनके ऊपर एक मेटल का आवरण चढ़ा होता है, जिसका आंसर हमें बताना है। ए है सिल्वर, बी है कॉपर, सी है क्रोमियम और डी है आयरन। यदि हम देखें कि जो साइकिल की रिम है, हैंडल है, उनके ऊपर क्रोमियम का आवरण चढ़ाया जाता है। क्रोमियम मेटल जो कि एक शाइनी मेटल है जिसका आवरण चढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड। यहाँ पर बताया गया है कि जो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है उससे जो चार्ज है वो अर्थ के अंदर कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसे क्या कहते हैं। अर्थिंग, बी है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, सी है चार्जिंग, डी है लाइटनिंग कंडक्टर्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब चार्ज ऑब्जेक्ट से चार्ज अर्थ के अंदर जाता है तो उसे हम अर्थिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थिंग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द मिल्क इन पैकेट्स डज नॉट गेट कंटामिनेटेड ड्यू। दूध के पैकेट्स के अंदर जो दूध होता है वो संदूषित नहीं होता है, क्यों? इसका कारण हमें बताना है। ऑप्शन ए है पास्चुराइजेशन, बी है फूड पॉइजनिंग, सी है इम्यूनिटी, डी है इन्फेक्शन। जैसा कि हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग का होता है कि भोजन का संदूषित हो जाना। इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता, डी है इन्फेक्शन संक्रमण। यहाँ पर अगर हम बात करें पास्चुराइजेशन की, पास्चुराइजेशन जो होती है इसमें क्या किया जाता है कि मिल्क को गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, इसे कहते हैं पास्चुराइजेशन। जिससे क्या होता है कि दूध के अंदर बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ रुक जाती है और दूध जो होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। इसका आंसर है पास्चुराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ए पर्सन क्लोथ्स कैच फायर व्हाट वुड बी
द मोस्ट सूटेबल वे टू एक्सटिंग्विश द फायर। जब किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो उसे किस प्रकार से हम बचा सकते हैं आग से। पेज नंबर 6 ऑप्शन है पोरिंग पेट्रोल, बी है स्पिलिंग एल्कोहल, सी है स्पिलिंग डीजल, डी है कवरिंग विथ ब्लैंकेट। यदि हम किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है और पेट्रोल डालेंगे तो आग ज़्यादा बढ़ेगी, स्पिलिंग एल्कोहल डालेंगे तो भी आग ज़्यादा बढ़ेगी, स्पिलिंग डीजल डालेंगे तो भी आग ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये ऑप्शन इसका सही है, कवरिंग विथ ब्लैंकेट्स। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे हमें कंबल से ढक देना चाहिए ताकि बाहर से उसका ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाएगा और आग अपने आप ही कम हो जाएगी, बुझ जाती है। जैसा कि हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, द यूज़ ऑफ द एलईडी फॉर ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स इज़ इंक्रीजिंग बिकॉज, यानी जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनमें एलईडी लाइट्स का उपयोग क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये ज़्यादा खर्चीली हैं, इट रिक्वायर मोर अटेंशन, इनसे हम ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, सी इट वर्क फॉर ए लॉन्गर पीरियड, यह लंबे समय तक वर्क कर सकती है, डी इट इज़ ब्यूटीफुल। तो इसका जो सूटेबल आंसर है वो है कि इट वर्क फॉर ए लॉन्गर टाइम, यानी ये लंबे समय तक कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव है। इसका स्टेटमेंट फर्स्ट है सी लेवल आर राइजिंग, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, और ग्लेशियर्स है जो पिघल रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों ही सही हैं, यानी ऑप्शन जो आ रहा है वो है सी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। जैसा कि हम बात करते हैं सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन नंबर 9 to 12। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट एनी टू यूजेस ऑफ पेट्रोल। यहाँ पर हम पेट्रोल के दो उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं। पहला यूज्ड एज मोटर फ्यूल्स, यानी हम आजकल जो भी मोटर गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं उनमें पेट्रोल फ्यूल काम में लेते हैं। सेकंड है यूज्ड एज द सॉल्वेंट इन द ड्राई क्लीनिंग, यानी हम पेट्रोल को कपड़ों की जो ड्राई क्लीन होती है, कपड़ों की जो साफ़ सफाई होती है उसके लिए काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डिफरेंस बिटवीन द ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। जैसा कि देखेंगे कि यहाँ पर अंड प्रजक और शिशु प्रजक जंतुओं में अंतर बताना है। जैसा कि आपको पता